गीता के 188 पेज पे मैं आ चुका हूँ। इसमें श्री कृष्ण लिखते हैं कि द्रव्य यगस्ता पोएगा योग यगस्ता परे स्वाध्याय यगे न्याज्ञा अस्य यतया संसित व्रता। इसका अर्थ हुआ कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अगर आपको बुद्ध बनना है, प्रबुद्ध बनना है, गौतम बुद्ध बनना है, तो आपको कठोर करना पड़ेगा व्रत, कठोर तपस्या करनी होगी, कठोर योग पद्धति से गुजरना पड़ेगा, तभी आप बुद्ध बन सकते हैं। जो गौतम बुद्ध बने वो बुद्ध बन सकते हैं। आपन अपाने जुहति प्राणम प्राणे पाना तथा परे प्राणा पान गंति रुद्वा प्राणा याम प्राण यना अपरे निहत्या हारा प्राणा प्रणशु जुहति। इसका अर्थ हुआ कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जिसको प्राणायाम बोलते हैं। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में आहुति देते हैं। तो ये योग का तरीका को बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि प्राण में आहुति देते हैं, कुछ कम भोजन करके रहते हैं कुछ योगी, और कुछ योगी प्राणायाम करते हैं। अब प्राणायाम सुने होंगे, एक बार इस तरह से सांस को लीजिए और उसको कुछ दिन होल्ड करिए, फिर सांस को छोड़िए। ये प्राणायाम होता है। ये प्राणायाम की उच्च पद्धति होती है जो योग से विकसित है। सर्वे पेयते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपिता कलमसा यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। इसका मतलब हुआ ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत का चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। जो यज्ञ करते हैं वो पाप कर्मों से मुक्ति हो जाते हैं। जो भी पाप का कर्म किया है लोग, वो उससे मुक्ति हो जाता है और उसे पाप रोगों से मुक्ति यज्ञों के फल रूपी अमृत को मिल जाती है। चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। न्याया लोके सतस्य यज्ञ से कुतो न्या क्रूशतमा। इसका अर्थ हुआ कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म को कैसे रह सकेगा। यानी यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ जो है कर्म को बोला गया है। यज्ञ जो हम लोग करते हैं वो कर्म है, कर्म यज्ञ है। कर्म जैसा रहेगा वैसा फल मिलेगा। एवं बहुविद्या यगा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानवी दिविदा तानसा वार्णयम ज्ञात्वा बिछो बिमो अक्षसे। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं
और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। या मुक्त होने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, यानी जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।